नीतीश कुमार जी की बात है, उनके लीडरशिप की बात है, तो इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है। किसी व्यक्ति में क्षमता होती है, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, क्षमता है, क्षमता आप में भी हो सकती है, हर किसी में हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं कहा। लेकिन जानबूझ के ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ताकि ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जनता के बीच में। देखिए, हमने साफ कहा, चुनाव के बाद इन बातों पे विमर्श होगा, चुनाव के बाद लोग इस बातों पे देश में मात्र 4 या 5 बार, 3 या 4 बार जब से आज़ाद हुआ है देश में प्रधानमंत्री का चेहरा रख के चुनाव हुआ है। चुनाव लोकसभा के सदस्यों का होता है, वो लोग मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए। मुलाकात के बाद कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो बात तो अलग है। बिहार में ही जनता दल यूनाइटेड का राय अलग है तो लालू प्रसाद यादव का अलग। दरअसल लालू प्रसाद यादव लगातार जो है वो बढ़ावा देते हैं, राहुल गांधी की चर्चा करते हैं। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात को सीधे से कह दिया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार में हर वो योग्यता है और वो प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं राहुल शर्मा, उनसे कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं आप, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके का बयानबाजी चल रहा है, भाजपा सवाल उठा रही है कि आपस में ही तो भिड़ रहे हैं, क्या ये लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करके चुनाव लड़ती है, क्योंकि उनके पास मौलिक मुद्दों पे जवाब है नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि नालंदा ने देश को नेतृत्व देने की क्षमता देने वाले नेता को खड़ा किया है, लेकिन साथ में इस चीज़ को भी समझना होगा कि हम लोग इंक्लूसिव लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया जो है वो सभी दल के नेताओं को लेकर एक आगे बढ़ा हुआ फोरम है और हम लोग सभी लोगों का समान रूप से आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, उनके लीडरशिप की बात है, तो इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है। किसी व्यक्ति में क्षमता होती है, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, क्षमता है, क्षमता आप में भी हो सकती है, हर किसी में हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं कहा। लेकिन जानबूझ के ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ताकि ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जनता के बीच में कि, लेकिन इस बार उनका दाल गलने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव लगातार राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, कई जगहों पर उन्होंने इस बात को कहा भी है। देखिए, हमने साफ कहा, चुनाव के बाद इन बातों पे विमर्श होगा, चुनाव के बाद लोग इस बातों पे देश में मात्र 4 या 5 बार, 3 या 4 बार जब से आज़ाद हुआ है देश में प्रधानमंत्री का चेहरा रख के चुनाव हुआ है। चुनाव लोकसभा के सदस्यों का होता है, वो लोग मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। क्योंकि अगर पहले से कैंडिडेट डिसाइड हो जाता है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिसाइड होता है, तो जो लोग वोट मांगने जाते हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगते हैं। चले जाइए बिहार के किसी भी जगह पे, आप पूछिए लोगों से, तो भाई वोट तो प्रधानमंत्री को दिए थे, अब काम तो नरेंद्र मोदी से कराइए, ऐसे कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लोग अपने नेता को चुनें, अपने सांसद को चुनें, और कल कोई ज़रूरत पड़े तो अपने सांसद के पास जाएं, सांसद से काम मांगे। उस समय उनको ये जवाब ना सुनने के लिए मिले कि जाइए नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे, नरेंद्र मोदी को खोजिए। ऐसा जवाब लोग देते हैं। इसीलिए इस तरह के चीज़ों को हटाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि लोग सांसद चुनेंगे, वो सांसद अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो लालू प्रसाद यादव को लेकर जो उनके ऊपर पहले से भी केस चल रहे हैं लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि गृह विभाग की तरफ से इसको सीबीआई को ये कह दिया गया है कि वो कोर्ट में जो है वो इस केस को चला सकते हैं। देखिए, अभियोजन स्वीकृति एक प्रोसेस है। जब भी हम केस होता है तो अभियोजन के लिए एक स्वीकृति है। चूँकि लालू प्रसाद जी उस समय रेल मंत्री थे, तो उनकी अभियोजन स्वीकृति आवश्यक थी, उसी संबंध में ये आया होगा। लेकिन आप देखिए, मौलिक चीज़ कहाँ है कि 17 में केस शुरू हुआ, 22 तक आप शांत रहे, 22 में जब हम लोग दोनों साथ आ गए तब आपने दोबारा इसको ओपन किया है। तो साफ दिखता है कि आप विंडिक्टिव होकर कार्यों को करते हैं। आप अपने राजनीतिक दुश्मनों को व्यक्तिगत दुश्मन मानते हैं और उनके साथ जो लड़ाई लड़ते हैं वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। ये राजनीति में अच्छा नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता थे राहुल शर्मा, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और भी अपडेट्स देते रहेंगे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।